कोई अपने पति को भोजन करा रही थी। अभी उसने सब्जी ही परोसा था, रोटी लेकर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बांसुरी की ध्वनि को सुना, वह उसी दशा में छोड़ करके चल पड़ी। एक गोपी आटा लगा रही थी, आटा गूंथ रही थी। वह आटा गूंथते हुए ही हाथ में आटा लगा है, उसी दशा में चल पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पास में ससुर जी भी बैठे थे। ससुर जी ने कहा, बोले बहू से हमको सब्जी चाहिए, साग चाहिए। और उधर से उसके पति ने कहा, बोले जाओ गौ माता भूखी हैं, गऊ को तुम भूसा डाल दो। ससुर ने कहा मुझे सब्जी चाहिए, पति ने कहा गऊ को भूसा डाल दो। और उसने जैसे नंद नंदन श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि को सुना, महाराज उसको अपनी सुध बुध ही नहीं रही। वह भूसा लेकर के अपने ससुर को डाल दी और साग लेकर गाय के सामने डाल दिया। पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी गाते थे, उस मुरली ने ऐसी धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में 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 धूम मचाई। गऊ को साग ससुर को भूसो ऐसी मति भोराई। गऊ को साग ससुर को भूसो ऐसी मति भोराई। गऊ को साग ससुर को भूसो ऐसी मति भोराई। गऊ को साग ससुर को भूसो ऐसी मति भोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 जो जिस दशा में थी उसी दशा में अपने कार्यों को छोड़कर सभी यमुना के पावन पुलिन पर पहुंच गई। भगवान ने देखा गोपिकाओं को। भगवान ने कहा, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप अपने आगमन का कारण बताइए, क्यों आई हो? स्वागत है, आओ। क्यों आई हो? गोपियां तो कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप खड़ी हैं। भगवान ने कहा, क्या हमारे वृंदावन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई है? कोई समस्या आई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी समस्या से भयभीत होकर तुम यहां आई हो? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, समझ गए, तुम यहां क्यों आई हो। यह शरद पूर्णिमा की जो छटा है, यमुना जी के पुलिन पर तुम इसका दर्शन करने आई हो।
अब समझ गए। गोपियां कुछ भी नहीं बोली, उन्होंने इशारा किया कि हाँ, दोनों कारण नहीं है हमारे यहां आने का, ना तो किसी प्रकार की कोई समस्या है और ना ही हम शरद पूर्णिमा की इस चांदनी छटा को देखने आई हैं। भगवान ने कहा जब दोनों कारण नहीं है तो फिर और क्या कारण है? देखो गोपियों, तुमने यमुना के पावन पुलिन का, इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की दिव्य छटा का बहुत सुंदर दर्शन कर ही लिया है। अब तुम लोग घर को चली जाओ। क्यों? स्त्री का कर्तव्य है वह अपने पति की सेवा करे, वह चाहे जैसा भी हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। तुम लोग घर को लौट जाओ। जैसे भगवान ने गोपियों से कहा तुम लौट जाओ, गोपियां सुनते ही भगवान की विरहाग्नि में मग्न हो गईं। कहने लगी, प्रभु आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम अपने आप थोड़े आई हैं, आपने हमें वेणु निनाद करके बुलाया है, तब हम आपके पास आई हैं। गोपियों ने प्रणय गीत गाया है यहां पर, भगवान के सामने प्रणय गीत गा करके प्रार्थना किया है गोपियों। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, हम विषैली नहीं है, हम विषय की कामना लेकर नहीं आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर हमने उन सारे विषयों का त्याग कर दिया है। हम विषैली नहीं है, संत्यज्य सर्व विषयांस, आपके श्री चरणों का आश्रय लेने के लिए आई है। आप हमारा त्याग मत करिए। कैसे? बोले जैसे भगवान श्री हरि अपने मुमुक्षु जनों का त्याग नहीं करते, उनको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही हे ठाकुर जी, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह अस्मान मात्य, जो हमारा त्याग मत करिए। हे दुर्वग्रह, हे स्वतंत्र परमात्मा, आप हमारा त्याग न करिए। आप कह रहे हो घर को चली जाओ, हम भी तो जाना चाहते हैं घर की तरफ, लेकिन हमारे पास समस्या है। हमारे पैर आपके श्री चरणों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपको ऐसा ही करना था तो हमारा पहले हमारे घर में चित्त और मन लगा हुआ था, आपने हमारे मन और चित्त को चुराया ही क्यों था? हमारा मन और हमारा चित्त तो सुखपूर्वक घर में लगा था। अब आप कह रहे हैं चली जाओ। पहले तो आपने वेणु निनाद करके, बांसुरी बजा करके हमको बुलाया, अब आप कह रहे हो चली जाओ।
पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद, पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलाद। आपके श्री चरणों को छोड़कर हमारे पैर जाने को तैयार ही नहीं, उठ ही नहीं रहे, और चले भी जाएंगे। हमारा जब चित्त और मन आपके पास रहा आएगा तो हम घर जाकर के भी क्या करेंगे। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद, यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। अगर चली भी जाएंगी तो हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा क्या चाहती है। गोपियों ने कहा, बोले प्रभु आप हमारा सिंचन कर दें अपने अधरामृत से। सिंचांगनस्त्वद धरामृत पूरकेण, हे ठाकुर जी अपने अधरामृत से हमारा सिंचन कर दें। ये गोपियां भी कोई सामान्य नहीं है। श्री रामावतार में जिन जिन ऋषियों ने देखा भगवान को, उनका मन ठाकुर जी का दर्शन करके मुग्ध हो गया। मिथिलानियों ने देखा, उनका मन मुग्ध हो गया। मन में प्रार्थना किया, ठाकुर जी का स्पर्श संस्पर्श हमको प्राप्त हो जाए तो हम कितनी भाग्य संपन्ना हो जाएंगी। वही वनवासी स्त्रियां, मिथिलानियां, ऋषि ही सब ब्रज में गोपियों के रूप में पधारे। जब भगवान जा रहे हैं वन के मार्ग में, श्री राम जी, स्त्रियां देखती है मोहित हो जाती है। दो स्त्रियां थी, एक ने दूसरे से कहा, सखी चलो हम इनके साथ चलते हैं। कहां तक चलोगी। धरी धीर कहें चल देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। ये जहां रात्रि में रुकेंगे